धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर। मध्य प्रदेश के छतरपुर गांव के जिले गढ़ के रहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में उन्होंने बालाजी महाराज की पूजा की और बागेश्वर धाम के मठ अध्यक्ष बने उनके गुरु के द्वारा। अब कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो अंधभक्ति फैला रहे हैं। अंधभक्ति कोई नहीं फैला रहा, कोई भी नहीं। सिर्फ आस्था की बात है। आस्था पहली ये है कि अगर किसी को अच्छा लगता है तो जाइए, किसी को अच्छा लगता है मत जाइए, कोई ज़रूरी नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा भूत उतार दूंगा, मैं तुम्हारा टोना उतार दूंगा, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि आप आइए, मेरे यहाँ पे बांधिए और हनुमान चालीसा पढ़िए। इससे अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो अनपढ़ जाहिल गवार ही हो सकता है। अगर किसी भी आम आदमी से ये पूछेंगे हिंदू समाज से कि वो ये हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है, तो वो कहेगा भूत प्रेत निकट नहीं आवे, राम दूत जब नाम पावे। तो उसका मतलब ये होता है कि भूत प्रेतों से दूर रहते हैं। आज का समाज या पहले का समाज भी इस बात को मानता है कि भूत प्रेत होते हैं, और अब भी इस बात को माना जाता है कि भूत प्रेत हैं। मगर एक कोई श्याम मानव नाम की और अंधविश्वास भक्ति नगर समिति कुछ कोई केंद्र है जो नागपुर में है, उन्होंने एक छोटा सा कहा कि अंधभक्ति फैला रहे हैं। अरे भैया, मेरे को एक सवाल का जवाब दे छोटा सा, कि अंधभक्ति कौन फैला रहा है? कोई अंधभक्ति नहीं फैला रहा। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि मेरे धाम में आओ, बाबा के मत्था टेको और उनका चमत्कार देखो। उन्होंने कुछ कहा कहकर तुम्हें ज़बरदस्ती बांध कर थोड़ी ना बुलाया है, नहीं बुलाया ना। बस अब उसके समझ में ये नहीं आ रहा, जिस दिन भी असलियत में देख लिया श्याम मानव ने, उसका नाम यही है मेरे हिसाब से, उस दिन पैंट में और पिछवाड़े से दोनों बाहर निकल आएगा। ये बात एक हकीकत है कि भूत भी होते हैं और प्रेत भी होते हैं, ये मानने वाली बात है। अब रही कि श्याम मानव का कहना है कि ये अंधविश्वास है। अबे ओ अनपढ़ जाहिल गवार, कौन सी सेंचुरी में जी रहा है तू? आजकल यूट्यूब पे हर चीज़ उपलब्ध है, देखेगा आंखें फाड़ के तो दिखाई भी देगा, तेरे को तो नहीं दिखता। सीधी सी बात है। मगर धीरेन्द्र शास्त्री ने सिर्फ इतना ही करा है कि लोग बागों की जो समस्या है वो सुनी है। उन्होंने उसको, उनके पास कोई छोटी मोटी सिद्धि होगी, या मैं भी मानता हूँ हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके द्वारा उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि बालाजी महाराज हैं, वो देखेंगे जो देखना है। आप उनके सामने अपील लगाइए। तो रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि जब तक ये धरती रहेगी, जब तक तू जीवित रहेगा। तो उसके अनुसार तो ये माना जाता है कि हनुमान जी अभी भी कहीं ना कहीं हैं। अब रही सारी प्रॉब्लम यहाँ फेस नहीं होती। पहली प्रॉब्लम यहाँ फेस होती है कि उसने एक अपने सत्संग के अंदर एक बात कही थी कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। सारी प्रॉब्लम यहाँ है। वो उनको अंधभक्ति से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ है। अरे भाई, जहाँ 90 करोड़ हिंदू रहते हैं, सबसे बड़ी मेजॉरिटी हिंदू है, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली हिंदू है, सबसे ज़्यादा मंदिरों से सरकार पैसा लेने वाली हिंदुओं के से, अगर उसे हिंदू राष्ट्र बनाया जाए या हिंदू राष्ट्र है तो
उन लोगों को तकलीफ किस बात की? मुझे ये बताओ, मदरसों से या चर्चों से कितना पैसा लिया जाता है? सरकार कितना पैसा लेती है? आए दिन तो कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं कि हमें हज के नाम से दे दो, हमें मस्जिद बनाने के नाम से दे दो। कभी आपने सिख धर्म में देखा है? कभी जैन धर्म में देखा है? कभी बौद्ध धर्म में देखा है कि उन्होंने मंदिरों के नाम से सरकार से चंदा मांगा हो? नहीं देखा होगा। हिंदू समाज ने सिर्फ ये कहा है कि हमारा जो टैक्स पेयर का पैसा है, हमारा जो हिंदू मंदिरों का पैसा है, उसको आप जन कल्याण के लिए लगाइए। मगर आज तक कभी भी इन लोगों ने, चर्च हो, मस्जिद हो, इनके पास जो फंड आता है, इनके पास जो सब कुछ आता है, या जो मदरसे चलते हैं, उनके बारे में आज तक कभी भी सरकार को इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। सबसे पहली बात, जानकारी ना देने के कारण ये लोग क्या करते हैं उस पैसे का, ये आप लोगों को पता ही है। धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। आजकल न्यूज़ चली हुई थी कुछ दिन पहले, आप लोगों ने सुना भी होगा कि बनिया की लड़की को फंसाने के, बामन की लड़की को फंसाने के इतने मिलेंगे, इतने मिलेंगे। ये सब चीज़ें यूपी के अंदर चल रहा था। जो यूपी में जब से योगी महाराज की सरकार आई, उन्होंने इस पे कानून बनाया डायरेक्टली, और उस कानून का आज भी ये फ़ायदा है कि वहाँ कोई भी इस तरह की घटनाएं ना के बराबर हो रही। अब धीरेंद्र शास्त्री ने जो कहा और जो बोला, वो उसकी अभिव्यक्ता की आज़ादी है। अब इन जाहिलों को इस बात का पता नहीं है। इनके ही जिनको ये सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस, समाजवादी, आम आदमी पार्टी, ये सब कहते हैं अभिव्यक्ता की आवाज़ दबाई जा रही है। अरे भाई, कहाँ दबाई जा रही है? एक बंदे ने अपनी बात रखी, तुम्हें पसंद आए तो सुनो, नहीं पसंद आए तो चले जाओ। नहीं जी, इसने बोल कैसे दिया ये हिंदू राष्ट्र बनेगा? अरे भैया, हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या? हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। क्यों ये बात क्यों भूल जाते हो कि 98% यानी 98% मुसलमानों ने 1947 में ठप्पा लगा के पाकिस्तान बनाया था, वोट दे के। आज जो ये कहते हैं ना कि हमारे बाप का हिंदुस्तान हमारे बाप का हिंदुस्तान है, तो मुझे ये नहीं पता हिंदुस्तान किसके बाप का है। भारत इन 4 धर्मों का देश है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इनके बाप दादाओं की जागीर है। ये मेरे कहना नहीं है, मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कह सकता हूँ, क्योंकि संविधान के अंदर ये बाकायदा लिखा हुआ है। संविधान के अंदर ये बात लिखी हुई है कि ये 4 धर्म को हम मान्यता देते हैं। बाकी जो भी धर्म इस देश के धर्म के नागरिक इस देश के अंदर आकर रहेंगे, वो बाहर के ही धर्म माने जाएंगे। सबसे पहली बात तो उनको इस चीज़ की आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि ये हिंदू राष्ट्र बने या सिख राष्ट्र बने, ठीक, या जैन राष्ट्र बने या बौद्ध राष्ट्र बने। इससे कोई उन्हें तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। क्यों? किस बात की तकलीफ़ हो? भाई, तुम्हारा तो ये देश ही नहीं है। तुम्हारा तो ये देश ही नहीं है। जो देश जो तुम्हारा है उसमें जाके रहो ना, उसमें जाके ये बात बोलो। अब कह देते हैं जी संविधान ने हमें आज़ादी दी है, तो संविधान ने आज़ादी तुम्हें ही दी है या हमें भी दी है? हमें भी तो दी है। दोनों ही चीज़, दोनों को बराबर ही तो मिली है। जब दोनों को बराबरी मिली है तो फिर क्या दिक्कत है? तब क्या दिक्कत है? दिक्कत तो तब होनी चाहिए ना कि नहीं जी हमको नहीं मिली है, इनको मिली है। इनको कैसे मिल गई? हमको नहीं मिली।
आर्टिकल 28 29 हिंदू समाज को अपनी धार्मिक किताबों पढ़ने का अधिकार नहीं देता है, मगर अल्पसंख्यक को अपनी धार्मिक किताब पढ़ने का पूरा अधिकार देता है। ये एक अलग संविधान के अंदर है, मगर लोग बाग इस चीज को पकड़ लेते हैं कि ये देश सेकुलर है। अरे भाई, सेकुलर कहाँ है? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। सेंट्रल की जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां थी वो इफ्तार पार्टी करती थी, तो मुझे एक बात समझा दो, ये लोग अपने बाप दादाओं की क्या श्राद्ध खिलाते थे या 13वीं खिलाते थे? क्या खिलाते थे भैया? टोपी लगा लगा के। आम आदमी पार्टी हुई, कांग्रेस हुई, आए दिन हर रमज़ान के मौके पे इफ्तार पार्टी चलती थी। किस चीज़ के लिए चलती थी? तब सेकुलरिज्म खत्म। अगर कोई एक 90% आबादी को संतुष्ट रखने के लिए उनके धार्मिक कार्य करता है, तो उससे क्या लेना देना भाई? वहाँ आबादी उसी चीज़ की है, तो फिर मुझे तो ये बात समझ नहीं आती।